दोस्तों 35 mm और 70 mm यानी 35 mm और 70 mm फिल्मों के बारे में सबको पता है कि मतलब ये क्या होती हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। फिल्में बनाने में जो सबसे कॉमन नाम थे वो यही सब थे, 35 mm 70 mm लगातार सुनते आए हम लोग। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा में बनी 70 mm फिल्मों के बारे में कि पहली 70 mm फिल्म हिंदी भाषा में कौन सी थी। तो दोस्तों अगर इंटरनेट के दौर से पहले की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों से जब पूछा जाता था कि हिंदी में बनी 70 mm 70 mm फिल्म कौन सी थी तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होता था शोले। लेकिन धीरे धीरे लोग इंटरनेट के संपर्क में आए, इंटरनेट से जानकारियाँ मिलने लगी उनको। तो अब अगर किसी से पूछा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि इस पहली 70 mm फिल्म शोले नहीं बल्कि राज कपूर साहब की 1967 में रिलीज अराउंड द वर्ल्ड थी। जी हाँ दोस्तों, राज कपूर साहब की जो फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड वो हिंदी सिनेमा की पहली 70 mm फिल्म थी। बाकायदा इस फिल्म को प्रचारित भी भारत की पहली 70 mm फिल्म करके किया गया था। उस वक्त फिल्म फ्लॉप रही थी। लेकिन दोस्तों ये जो फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड ये 70 mm फिल्म ज़रूर थी, लेकिन ये ओरिजिनली 70 mm कैमरे से शूट नहीं की गई थी। जी हाँ, ये फिल्म 35 mm ही थी, लेकिन इसको ब्लो अप किया गया। ब्लो अप करने का मतलब कि इसको धुलवाया गया एक तरह से कह सकते हैं, और इसको 35 mm की फिल्म को 70 mm में बदल दिया गया। इसके बाद सेम यही हुआ शोले के साथ। शोले के साथ लोगों में एक भ्रांति, एक मिथ फैला हुआ है कि शोले 70 mm में ही शूट की गई थी, जबकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों शोले भी 35 mm में ही शूट की गई थी और उसको ब्लो अप किया गया बाद में 70 mm में। शोले के भी पोस्टर्स पे सब जगह लिखा था 70 mm, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं आज तक भी कि शोले जो है वो 70 mm में ही शूट की गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शोले 35 mm में शूट करके 70 mm में ब्लो अप की गई थी। दोस्तों शोले के बाद शान, अली बाबा 40 चोर, कर्मा, राम लखन जैसी तमाम फिल्में 70 mm में रिलीज हुई। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में, हिंदी भाषा में सिर्फ आज तक 2 फिल्में ऐसी हैं, सिर्फ 2 फिल्में जो प्रॉपर 70 mm फिल्में थी, यानी कि जो फिल्में 70 mm कैमरे के साथ ही शूट की गई थी। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ 2 फिल्में हैं, और वो दोनों फिल्में लगभग एक ही समय पे बननी स्टार्ट हुई थी। लेकिन उनमें से जो पहली रिलीज थी यानी 70 mm हिंदी सिनेमा की जो पहली फिल्म थी वो जो रिलीज हुई वो थी 1980 में BR फिल्म्स की रवि चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म द बर्निंग ट्रेन, जिसमें नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, विनोद खन्ना, परवीन बॉबी, डैनी जैसे मजे हुए कलाकार। ये फिल्म आज भी दर्शकों द्वारा बहुत पसंद की जाती है, लेकिन उस वक्त ये फिल्म नहीं चली, और उसके नहीं चलने का कहीं ना कहीं कारण इसकी बहुत भारी भरकम लागत थी, जिसका काफी हद तक कारण इसका 70 mm फॉर्मेट में शूट करना भी था। जी हाँ, क्योंकि 70 mm फॉर्मेट में शूट करना 35 mm से काफ़ी महंगा पड़ता था। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो अगर 35 mm की फिल्म 35 mm की फिल्म की लागत 1000 रुपये आती है, तो वहीं अगर 70 mm में शूट करें तो उस फिल्म की लागत लगभग 1700-1800 यानी कि लगभग दुगना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी एक था कि द बर्निंग ट्रेन टिकट खिड़की पर असफल रही। दोस्तों द बर्निंग ट्रेन के अलावा जो दूसरी फिल्म थी जो 70 mm में ही शूट हुई थी वो थी रजिया सुल्तान, जो रिलीज हुई थी 1983 में, और इत्तेफाक से द बर्निंग ट्रेन की तरह ही इस फिल्म में भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ही जोड़ी थी। ये फिल्म भी 70 mm में ही शूट की गई थी प्रॉपर। तो दोस्तों यही 2 फिल्में थी, द बर्निंग ट्रेन और रजिया सुल्तान, जो प्रॉपर असली जो 70 mm कहा जाता है वो 70 mm की फिल्में थी। इनके अलावा जितनी भी फिल्में थीं, कोई भी फिल्म उठा लीजिए, वो जितनी भी फिल्में आप 70 mm समझते आए हैं वो 70 mm फिल्में नहीं थी, वो 35 mm फिल्में थी जिनको बाद में ब्लो अप करके 70 mm में कन्वर्ट किया गया। और दोस्तों एक बात और, बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं 70 mm और सिनेमा स्कोप को लेकर। तो दोस्तों सिनेमा स्कोप और 70 mm में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 70 mm एक फॉर्मेट होता है, कैमरा होता है, जबकि सिनेमा स्कोप कोई फॉर्मेट नहीं होता। सिनेमा स्कोप लेंस होता है, मतलब कि फिल्म चल रही है, नॉर्मल 35 mm फिल्म है, उसको प्रोजेक्शन के जरिए सिनेमा स्कोप का जो लेंस होता है उसके ज़रिए ब्रॉड कर दिया जाता है। जबकि जो 35 mm से 70 mm में शूट होती है या फिर प्रॉपर जो 70 mm में फिल्में बनती हैं उनमें जो होता है वो साउंड क्वालिटी और जो कलर्स वगैरह होते हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं। तो मतलब वो चीज़ बहुत डिफरेंस हो जाती है 35 mm और 70 mm के प्रिंट्स में। और दोस्तों इसके अलावा जो 70 mm फिल्में होती हैं वो 70 mm फिल्में नहीं होती, वो एक्चुअली होती हैं 65 mm, और बाकी जो बचा उसका हिस्सा होता है उसमें उसका साउंड होता है।
70 में जो लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी हिंदी की, वो थी राम गोपाल वर्मा की रात, जिसे 70 फिल्म करके प्रचारित किया गया था। अब तो खैर बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, डिजिटल फॉर्मेट आ गए हैं, आईमैक्स आ गया है, 4D आ गया, 4DX आ गया, तमाम सारे फॉर्मेट हैं। लेकिन 35 और 70 की फिल्मों का ज़माना अलग ही था।